अच्छा, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में क्वेश्चन आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है मे और मे नॉट, अच्छा ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते मैग्नीट्यूड में एक्सप्लेन करने स्टेटमेंट। इसमें बड़ी सिंपल चीज़ है, देखो अगर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन सेम रहती है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर डायरेक्शन सेम नहीं रहती है तो फिर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अगर डायरेक्शन सेम रहती है, ये बात याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डायरेक्शन सेम रहती है तो फिर मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। उसकी रीज़न बताता हूँ, कुछ छोटा सा पॉइंट देखो। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 मीटर्स की है ये, लेकिन एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है। अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शंस में फ़र्क है, इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, इसमें जस्ट एक डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है मैग्नीट्यूड में तो इट मीन उनकी डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम होगी तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। और आपको ये पता है कि सर डिस्टेंस में एक्चुअली पाथ फॉलो हो रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन फॉलो होती है। तो ये बेसिकली इसका आंसर है।